महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की अविरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम अपना दरवाजा छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। मेरे शंकर कहते हैं तुम जहां रहो, जैसे रहो, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, पर इतना याद रखो तुम कोई उपास करो ना करो, तुम कोई दान करो ना करो, तुम कोई पुण्य करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार, इससे बढ़कर संसार का कोई पुण्य नहीं है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक मिस्त्री, एक गुरु, दोनों का काम एक जैसा, दोनों का काम एक जैसा। मिस्त्री दीवार बनाता है, गुरु भी मर्यादा की दीवार बनाता है। मिस्त्री पुल बनाता है, गुरु भी भक्ति का पुल बनाता है, जिस पुल पर चढ़ाकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोनों से हाँ, शंकर की कथा कहती है कि शिव थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं कि शिव परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा लेते हैं। कितनी परीक्षा है तुम्हारी? धूप में चलकर यहां तक आना, पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल लेकर, आसन बिछाकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे। जितने ये 3 पंडाल के अंदर लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, 3 पंडाल के अंदर जितने भक्त बैठे हैं, उससे दुगने भक्त इस पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं और बैठे हुए हैं धूप के में। और जितने बाहर हैं उससे आधे रोड पर चलकर अभी पहुंचने की तैयारी में। शिव परीक्षा लेता, शंकर शंकर बहुत निचोड़ता है शिव, बहुत धोता है शिव। शंकर से तुम्हारा बैर नहीं है, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। कभी मत बोलना कि भगवान तूने मेरी परीक्षा ज्यादा ले ली, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। जहां रहते हो वहां तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास में धोबी रहता है, कपड़े धोने वाला कोई व्यक्ति रहता है। धोबी क्या करता है? धोबी की कपड़े से बेर होती है क्या? जम के बोलो जरा। धोबी के कपड़े से दुश्मनी है क्या? नहीं। तुमने कपड़ा दिया,
धोबी लेकर गया, सरफ में उसको गलाया, गलाने के बाद उसको अच्छा गलाने के बाद सरफ में सोडा में उसको गलाने के बाद गर्म पानी में खूब खंगाला, खंगाल के लेकर गया पत्थर पे दम मार दम मार दम मार, पत्थर पर भी खूब धोया, लपेट लपेट के खूब मारा, निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे ओघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तब जाकर साफ हो पाते। शंभु है वो, शंकर है वो, ओघड़ी है वो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आतो। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। खूब निचोड़ेगा, खूब खंगालेगा, खूब धोएगा, तब कपड़ा उज्जवल होता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर भी संसार के जल में, परिवार के जल में तुमको इतना धोता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट आता है, तुम्हें निचोड़ता है, धोता है, तब जाकर तुम्हें साफ कर कर अपने करीब में लेकर आता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता। थोड़ा अहंकार को दूर करेगा, अभिमान को थोड़ा सा दूर करेगा, और अहम दूर होना भी चाहिए। अहंकार थोड़ा सा दूर होना भी चाहिए। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर के प्रियगण नंदी दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। अब प्रदोष का दिन था, जैसे आज प्रदोष का दिन था, जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने पर। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे नंदी को, नंदी आ नहीं रहा। फिर आवाज लगाई बाबा भोलेनाथ जी ने, शंकर भगवान ने फिर बुलाया, नंदी नहीं आया। फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। बहुत देर हो गई। शंकर भगवान को लगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ रह गया नंदी। इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं। केवल एक शिव। तैतीस कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते,
जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। रोज आप में से कितनी माताएं, आप में से कितने जीजा हैं मेरे जो कहीं जाते हो रोज घूमने के लिए? कोई जाता है? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं जाता। शिव पार्वती जाते, शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते, आप और हम नहीं जा पाते। भगवान विष्णु के मस्तक पर थोड़ी चिंता रहती है संसार सागर की, ब्रह्मा जी के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, इंद्र के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, तो भ्रमण पर नहीं जा सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि चलो, पति कह दे पत्नी से, चल मैं तुझे आज घुमा कर लेकर आता हूँ, 15 दिन अपन यहाँ चलते हैं, वहाँ से आएंगे, फिर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे। इतने में पत्नी बोलेगी ये घर का काम तुम्हारा काका जी करेगा? चिंता है कि नहीं? चिंता में रहने वाला व्यक्ति भ्रमण पर नहीं जा सकता, पर जो चिंता से मुक्त है, चिंतन करने वाला, वो रात दिन भी भ्रमण करे तो उसके लिए शून्य के बराबर है। सबके पास में, सारे 33 कोटि देवताओं के पास में चिंता है, पर शंकर के पास में, भगवान ओघड़दानी के पास में, मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर भगवान के पास कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करना? चिंता से मुक्त है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे यहां तो कोई आता ही नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे रिश्तेदार सबके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, हमारी मौसी उनके यहाँ गई पर हमारे यहाँ नहीं आई, हमारे रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए पर हमारे यहाँ नहीं आए। शंकर भगवान को चिंता नहीं है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हमारा निवास है, हम शमशान में रह रहे हैं, और कौन हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कौन मिलने आएगा? इतने में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ना हमको किसी से मिलने जाना है, ना हमको कहीं पहुँचना है, और कोई मिलने आए ना आए, हम शमशान में रहते हैं। एक ना एक दिन अगर नहीं भी आएगा तो लोग उसको अच्छी जोर से बांध के, खींच के और लेकर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर, तू फुल एंजॉय में अपनी जिंदगी जी, काहे का टेंशन? अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अपने बच्चों को भी ये बता दो, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने निंदा कर दी, कोई ने कुछ कह दिया, बच्चे रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, सास रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, ससुर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, दादा रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, उसने ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कथी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर आ जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्यों रोना, क्यों अपनी वृत्ति में उतारना? एक कथा आती है, अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया। महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है, बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है? उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा, चाटती। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है गाय, तो अपने बछड़े को चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय
उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई। चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई। चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया। अर्जुन का नेत्र खुला और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया। और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा, स्वामी स्वामी। द्वारकाधीश से कहा, सरकार सरकार। भगवान ने पूछा, क्या हो गया अर्जुन, तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं, महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है। प्रेम करते करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी, उसका मांस सब समाप्त हो गया और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है। बछड़ा आखिरी में रो रहा है और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो मांगेगा वो दे देंगे। मोबाइल मांगा मोबाइल, सामान मांगा सामान, गाड़ी मांगी गाड़ी। जो कहेंगे बच्चे, माता पिता उसके कहने पर चल चल कर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर 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 जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा, ये ला कर दो। हाँ मम्मी, पापा ने कह दिया, अभी तेरा बर्थडे आन दे, ला दूंगा। बेटी ने कहा, पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा। अभी ऐसा, अपने यहाँ कोई कमी है क्या? अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो? क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है? उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है। बच्चों से इतना प्रेम, क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था? क्या पहले के समय में माँ बाप प्रेम नहीं करते थे? क्या पहले के समय में माँ प्रेम नहीं करती थी? क्या पहले के समय में माता की करुणा नहीं होती थी? कितना प्रेम, कितना प्रेम। पहले के समय में मां के बराबर कोई प्यार दे नहीं सकता। मां के बराबर प्यार कहाँ होता है? वो कहा किसी ने, मां के बराबर प्यार कहाँ होता है? माँ तो माँ होती है। 50 मांगो 100 देती है, 1 रोटी मांगो 2 देती है। इधर आ, नहीं मारूंगी, पास बुलाकर कूट देती है। माँ तो माँ होती है। पहले का प्रेम है, पहले की वात्सल्यता है, पहले की करुणता है। क्या पहले प्रेम नहीं होता था? क्या पहले स्नेह नहीं होता था? पहले कौन माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल देते थे? कौन माँ बाप टीवी खोलकर भोजन कराते थे? बस उतना प्रेम दीजिए बच्चों को जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसकी करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाओ,
अगर पिंजरे का शेर बनाओगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सर्कस में बहुत सारे शेर आते थे। बोलो आते थे कि नहीं आते थे? हमने भी सर्कस में शेर देखे हैं, आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के देखे हैं ना। पहले सर्कस में शेर आते थे, पर वन विभाग ने, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई कि पिंजरे में शेर नहीं होगा। सारे सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। उनके गले में एक एक कैमरा डाला गया, उनके गले में एक एक कैमरा, एक एक चिप लगाई गई और सारे के सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया गया। सारे शेरों। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, पता मालूम पड़ा 15-20 दिन निकले और शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। अब शेर का शिकार किसने करा? कुत्तों ने। कारण पिंजरे में रहते रहते वो शेर शिकार करना भूल गया था। पिंजरे में रहते रहते वो शेर अपना शिकार करना भूल गया था, इसलिए पिंजरे के अंदर रहने वाले शेर का शिकार कुत्ते कर लिए। मेरा पूरे फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण से संपूर्ण भारत में जितने शिवभक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि अपनी चित्त वृत्ति में एक बात उतार कर रखना, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बना देना कि कोई दूसरा शिकार कर कर चले जाए। अपने बच्चों को शेर बनाने का प्रयास करना, वो भी जंगल का। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सत्मार्ग बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर बिस्कुट मांगना, कि चाय मांगना, कि पानी मांगना, कि ये मांगना, कि वो मांगना। अपने बच्चों को सिखाना कि शंकर जी के मंदिर में घर से एक लोटा जल लेकर जाओ, शंकर के शिवालय में दो। क्यों? हमारे घर का बच्चा जब अपने घर से एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में देने की आदत डालेगा, हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डालेगा, तब हमारे घर के बच्चों को आदत हो जाएगी कि हमें देने की आदत है, हमें किसी के दरवाजे से मांगने की आदत नहीं, हम लुटा सकते हैं। समर्पण का भाव करना बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी। अपने बच्चों को सिखाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। शिव ने फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। नंदी नहीं पहुंचे। बार बार आवाज लगाई जा रही है और नंदी नहीं आए। तब भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर बाहर निकले। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर जब बाहर निकले तो शिवजी सामने क्या देखते हैं कि नंदी बैठा है और राम जी महाराज का परम भक्त शंकर का अंश हनुमान जी बैठे हैं। दोनों बैठे हैं, दोनों। और क्या बात चल रही है दोनों में? दो सुंदरियां मिल जाएं, दो सुंदरियां, बहुत सुंदर सुंदर दो महिलाएं मिल जाएं, उनमें क्या बात हो सकती है? तुम बताओ अच्छा ईमानदारी से। एक कहेगी मेरी पीली साड़ी देख कितनी जोरदार है, हो मेरे पे जच रही है। दूसरी कहेगी मेरी गुलाबी साड़ी देख रही है कितनी जोरदार है, मुझ पे जच रही है। ये तो हो गई सुंदरियों की बात।
दो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाएं, खूब जोरदार पढ़े लिखे, वो आपस में बात करेंगे, देखो मैंने तो ये वाला एजुकेशन किया, मैंने ये पढ़ा, ऐसा करा, मैंने ये पढ़ा, ये करा, ये कोचिंग करी, ये करा। और दो पहलवान मिल जाएं तो, अब दो पहलवान एक साथ मिल जाएं तो क्या बात करेंगे? तूने मेरी सूरवीरता को जाना नहीं है, मैं इतना प्रबल, इतना वीर, तो मुझे पहचाना नहीं है। अब हनुमान जी और नंदी दोनों एक जगह बैठे हैं और दोनों ही प्रबल हैं। अब दोनों की बात क्या चल रही है? शंकर भगवान थोड़ा सा पीछे, जैसे ही देखा इन्होंने कि दोनों बैठे हैं, शिव जी थोड़े पीछे खड़े हो, शंकर भगवान थोड़े पीछे खड़े। अब हनुमान जी बोले नंदी से, तू मुझे जानता है? तू मुझे पहचानता है? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, इन्हीं कंधों पर राम और लक्ष्मण को उठाया था। मैंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था सोने की। तो मुझे जानता है? इन्हीं भुजाओं के बल पर मैं संजीवनी लेने गया था और पूरा की पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गया था। तो मुझे जानता है? इतने में नंदी बोले, तुम मुझे जानते हो? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है? आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी जो शेर पर बैठती है, वो जगदम्बा, वो जगदम्बा जो आद्य शक्ति दुर्गा भवानी है, पूरी दुनिया की शक्ति है, उस शक्ति को शंकर अपने साथ मेरी पीठ पर बिठाते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है? जानता है तू मुझे? दोनों की लोकाचोकी हो रही है, दोनों की आपस में बातें हो रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। शंकर भगवान को बुरा लग रहा है, शिव जी को यह अहंकार पसंद ही नहीं। शिव को कभी अहंकार पसंद नहीं आया, इसलिए शंकर भगवान को सोना नहीं चढ़ता, चांदी नहीं चढ़ती, हीरा नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को ढेर सारी तुम्हारी संपदा नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को ना तो कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं कह सकता कि शंकर भगवान को सोना देना, भगवान शंकर को चांदी देना, भगवान शंकर को हीरा देना, पन्ना देना, स्वर्ण देना, चांदी देना, ये देना। शंकर भगवान को ये कुछ नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को यहां तक शास्त्र कहता है कि तुम्हारा प्रसाद तक तुम तुम्हारे पास रखो, शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए। शिव को तो वो भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे बहुत सारे ठाट की। शंकर कहते हैं अगर कोई मुझे प्रसाद देगा तो कहकर बताएगा कि मैंने भोलेनाथ जी को इतने का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को 56 भोग लगाया, मैंने भगवान शंकर को 36 तरह का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को रबड़ी खिलाई की, गुलाब जामुन खिलाई की, पेड़ा खिलाया। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार ना प्रकट हो जाए। और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने अगर 5 बार, 6 बार, 4 बार भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ली हो ना, तो किसी से मत कहना कि मैंने 4 बार सुन ली। तुम तो ये कहना कि मेरे भोले बाबा की कुछ कृपा हो गई होगी तो 4 बार मेरे बाबा ने दर्शन दे दिया, ये कृपा है। अहंकार दूर संग एक पत्र है। मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव। एलईडी चल रही है? एलईडी चालू है? नहीं चालू? एलईडियां चालू कर दी क्या? चालू है? एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा,
मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र के लिए आप यहाँ आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजस्थान में स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर हिमाचल प्रदेश में चले गया। उस स्कूल में जाकर उसने ट्रेनिंग करी, पर 12वीं तक उसने पढ़ाई भी करी और ट्रेनिंग की तैयारी भी करी, पर उसका आर्मी में नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। गुरुदेव परीक्षा दी, नहीं हुआ। उसने कह दिया मां अब मैं कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग करी, इतनी पढ़ाई करी, और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा। गुरुदेव मैंने अपने बेटे से कहा तू अब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा। मेरा बेटा सचिन 1 लोटा जल लेकर मंदिर में मेरे कहने पर जाने लगा। उसने गुरुदेव आपकी कथा नहीं सुनी थी। जब उसने एक बार मुझसे पूछा कि तू 1 लोटे जल का क्यों कहती है, तो मैंने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा में बताता है, इसलिए मैंने तुझे कहा है। मेरे बेटे सचिन ने भी एक बार आसन लगाकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मेरा बेटा सचिन मुझसे बोला माँ वो कानपुर में कथा हो रही है सियोर वाले महाराज की, और वो कथा में कह रहे हैं कि पंडाल में बैठकर अगर एक बार भी 1 दिन की कथा सुनकर भी दिल से अगर बाबा से कुछ कहा जाता है तो बाबा सुनता जरूर है। मेरा बेटा मुझसे बोला माँ तू चल रही है कि मैं जाऊं। तब मेरा बेटा कानपुर चले गया। पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहाँ की भूमि को नमन करा और बाबा से विनती कर कर वापिस आ गया। कुबेरेश्वर धाम गया, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन कर कर वापिस आ गया। अब की बार मेरे बेटे ने फिर वापिस हिम्मत कर कर आपने मेरे बेटे से कहा मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से, कि अपनी मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने अब की बार मेहनत को बढ़ा दिया, 4 गुना मेहनत करी, विद्या की भी और शरीर की भी मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि दुनिया के लोगों का तो केवल सिलेक्शन होता है, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और शिव जी की ऐसी कृपा मैंने कभी नहीं देखी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व है। भगवान शंकर का अविरल तत्व अपने भीतर धारण करें। क्यों कहते हैं हम कि जितने कार्यकर्ता भी अगर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी अगर कथा के पंडाल में कार्य कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी कहा कि तुम बैठो। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, 2 क्षण बैठकर मेरे बाबा से अपने हृदय की बात बड़े दिल से कहकर जाना। ना जाने मेरा बाबा कब तुम्हारी खाली झोली को भर दे और फिर हाथ खींचकर आगे बढ़ा दे। वो शिव है, वो शंकर। बस जो कथा में कहा जाता है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। कोई दुनिया के लोग आपसे कह दें कि आप काय को भटक रहे हो, काय को इधर उधर जा रहे हो, क्या करना अपने को, बैठ जाओ मैं सब कर दूंगा। ना ना ना, एक बात आप लोगों को कहेंगे, कई लोगों को हमारी बात का बुरा भी लग जाएगा। हाथ की अंगूठी के नग बदल बदल कर देख लिए हों तो भी तुम जगत में नगीना नहीं बन पाए हो, तो एक बार अपने हाथ में पानी का लोटा उठाकर शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे सारे ग्रह सुधर जाएंगे और तुम नगीना बन ही जाओ। एक बार
बहुत कुछ कर कर देख लिया हो, सारी दुनिया के धक्के खाकर देख लिया, सब दूर भटक कर देख लिया, तो एक बार मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी के पास जाकर देखो। एक बार मेरे शिव के पास आ जाओ, आप भी शिव के नजदीक जाकर देखो। खुश हुई है, अब तो बेटे की नौकरी लग गई ना, तो बधाई है, बहुत बधाई बाबा की कृपा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। सब कुछ कर कर देख लिया, तो फिर एक लोटा जल सारी समस्या का। फिर आखिरी में एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाना प्रारंभ करो, शिव के मंदिर में। शिव की चौखट तक एक लोटा जल ले जाना प्रारंभ करो, दिल से भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करो, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, दिल से। हापुड़ की कथा सुनी थी टीवी पर। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, दीपावली आ रही है, सफाई करो घर की, पर साथ में करो अपने मन की। अपने भीतर से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब निकाल दो। घर के दरवाजे पर लिख दो, क्या? जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई पूछे क्यों? 6 महीना लिखकर देखिए, 6 महीना घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखो, चिपका कर देखो, लगा कर देखो। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो, केवल मुख का दर्शन, तो हमारे भीतर कितना भी कोई अटकलें आ रही हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई तकलीफें आ रही हो, या कोई दुख आ रहा हो, बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो वो दुख भी दूर हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम दरवाजा खोलेगा कोई व्यक्ति, दरवाजा बजाएगा, तुम्हारा दरवाजा बजाएगा, तो दरवाजे पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा। और उसने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ा, तुमने दरवाजा खोला, तो उसके मुख का मात्र दर्शन करोगे तो भी सफलता प्राप्त हो जाए। सहजता है, बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना, राम जैसी भक्ति रखो। नंदी ने कहा कि मैं शंकर भगवान को अपने पीठ पर उठाता हूं, शक्ति को मैं अपने पीठ पर उठाता हूं। तो मुझे जानते हो, हनुमान जी और नंदी में दोनों में बात हो रही थी, दोनों अपने अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी विद्वत्ता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी प्रबलता का बखान कर रहे थे, दोनों।
शंकर भगवान को ठीक नहीं लगा, शिव को अहंकार प्रिय नहीं, शंकर भगवान अहंकार से दूर, शिव जी अभिमान से दूर। शंकर भगवान को अभिमान प्रिय नहीं लगा। शिव जी ने मन में सोच लिया, पार्वती जी देख रही थी, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तो चिंता मत कर, तू क्यों चिंता करती है, मैं अभी इनका अभिमान तोड़ देता हूं। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रख कर गए और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही थी, भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम ओघड़ सा, मक्खियां भिनक रही।